हेलो स्टूडेंट, देखिए आज अगले क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 8.1 का सीखेंगे 4 का दूसरा सवाल। बोला है कि कोई त्रिभुज है ABC। अब इसमें एंगल C को हमको क्या बनाना है 90 डिग्री। तो यहाँ से कोई फिगर बनाएंगे हम। ये हमारा फिगर हो गया और फिर यहाँ से ले लेंगे, ये हो गया हमारा AB और क्या यहाँ से C, इधर से ले लेंगे ABC। ये हमारे कितने डिग्री का हो गया 90 डिग्री का। ठीक है। अब बोला है कि AB बराबर कितना है 29 इकाई और BC बराबर दिया है कितना 21। तो AC को निकालने के लिए बोल रहा है। तो AC निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ से अब सीधे फार्मूला लगाएंगे यहाँ से। तो हमारा फार्मूला हो जाएगा AC। तो ये 90 डिग्री के सामने वाला कौन हो गया और इसको लंब मान लेंगे, तो ये हमारा क्या हो जाएगा 20। तो बेस के लिए फॉर्मूला हो जाएगा √AB का स्क्वायर माइनस क्या BC का स्क्वायर। ठीक है ना। तो अब यहाँ से AB का मान कितना है 29 का स्क्वायर और माइनस कितना हो जाएगा BC मतलब 21 का स्क्वायर। अब यहाँ से ये हो जाएगा कितना, आपका हो जाएगा 841 माइनस 441। तो ये कितना हो जाएगा अंडर रूट में 400 हो जाएगा। ठीक है ना। तो ये कितना हो गया, अब 400 होता है अंडर रूट किसका 20 का होता है। तो AC बराबर जो हमारा मान आ गया वो कितना इकाई आ गया 20 इकाई आ गया। कितना इकाई आ गया 20 इकाई आ गया। अब बोल रहा है इसमें पहला सवाल जो है हमारा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से लिखेंगे कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। अब थीटा के लिए तो बोला है कि एंगल ABC। तो ये वाला जो एंगल है B वाला वो क्या माना है थीटा माना है। B को क्या मान लिया है थीटा माना है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या साइन स्क्वायर थीटा। तो कॉस स्क्वायर थीटा, तो थीटा का मान से अब हम इसको नहीं उनको मान करके बनाएंगे। तो कॉस थीटा का मान होता है B/H का क्या स्क्वायर और प्लस साइन थीटा मतलब P/H का क्या होता है स्क्वायर होता है। B/H का स्क्वायर और P/H का स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा होता है B का मान कितना है हमारा यहाँ पे इसके अनुसार तो 21 हो जाएगा। तो 21 और H का मान 90 डिग्री के सामने वाला तो 29 का स्क्वायर और प्लस P। अब B के अनुसार P तो कितना हो जाएगा 20 और H का मान कितना 29 का स्क्वायर। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा अब हमारा। अब इसको सॉल्यूशन करेंगे 441 हो जाएगा और यहाँ पे कितना हो जाएगा 841 प्लस फिर यहाँ पे हो जाएगा 400 और प्लस क्या 841 दोनों का स्क्वायर कर दिए। ठीक है ना। अब यहाँ से क्या हो जाएगा हमारा दोनों का LCM हो जाएगा 841 फिर 441 प्लस क्या हो जाएगा 441 प्लस क्या कर दिए 400। अब दोनों कट गया 841 बटा 841 दोनों कट के कितना आ जाएगा एक हमारा आंसर आ जाएगा। तो ये फॉर्मूला भी होता है जिसको आगे हम लोग पढ़ेंगे भी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। ये अभी आ भी गया और ये फॉर्मूला में इसको बनाएंगे भी। ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है 1 होता है। अब B नंबर हमारा सवाल है यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा और माइनस क्या है साइन स्क्वायर थीटा। तो यहाँ कॉस स्क्वायर थीटा प्लस क्या था साइन स्क्वायर थीटा। अब यहाँ सीधे प्लस था और यहाँ क्या कर देंगे माइनस कर देंगे। ठीक है ना। तो कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा है। तो यहाँ से फिर लिखेंगे B/H का क्या हो जाएगा स्क्वायर और माइनस P/H का स्क्वायर। B का वैल्यू कितना है 21/29 का स्क्वायर और माइनस P का मान कितना है 20/29 का स्क्वायर। ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास। तो अब यहाँ से हम लोग लिख लेंगे कितना हो गया हमारा 441/841 और माइनस 400 क्या हो जाएगा 841। तो दोनों का LCM कितना हो गया 841 और क्या हो जाएगा 441 और माइनस
400, तो 41 बट्टा क्या हो जाएगा 841, ये क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही क्या हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन थे, दोनों का आंसर हम लोग क्या कर दिए, यहाँ से इसको ऐसे ला दिए। ठीक है ना, बस एंगल बदला था कि जो 90 डिग्री है पहले हमेशा ए बी सी करके होता था, यहाँ पे ए बी सी, यहाँ पे 90 डिग्री एंगल सी को बनाएंगे तो ऐसे बना लेंगे, और ए बी का मान ले लेंगे 29 और बी सी का मान कितना ले लेंगे 21, और फिर इससे हम लोग ए सी का वैल्यू निकाल लेंगे। फिर जो 2 अलग अलग एंगल बी को थीटा माना हुआ है तो थीटा के सापेक्ष, थीटा के सामने वाला ये पी हो गया, ये क्या हो गया 20 हो गया, और ये हमेशा क्या होगा एच कर्ण होगा। ठीक है ना, तो इसके आधार पे हम लोग क्या करेंगे, सारा का सारा सवाल बना लेंगे। ठीक है ना, तो ये हमारा 2 आंसर आ गया। ठीक है, अब अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है, दोनों आंसर आ गए अच्छे से, तो अगले सवाल की तरफ हम लोग चलते हैं। तीसरा नंबर सवाल है हमारा, कोई ट्रायंगल है ए बी सी में बोला है एंगल ए बराबर कितना है 90 डिग्री, तब साइन बी कॉस सी तथा टेन बी के मान निम्नलिखित में प्रत्येक में बताइए। ठीक है ना, तो देखिए यहाँ पे अब सीधे सीधे दिया हुआ है ए का दिया हुआ है ए बी बराबर है हमारा कितना 12, ए सी बराबर दिया हुआ है 5, और बी सी बराबर कितना दिया हुआ है 13। तो अब एंगल ए बी सी में एंगल ए बराबर कितना बनाएंगे, यहाँ से बना लेंगे हम लोग। ठीक है ना, तो यहाँ से हो जाएगा हमारा ये ए हो गया, बी हो गया, और क्या हो गया सी। एंगल ए को कितना डिग्री बना लेंगे 90 डिग्री बना लिए। ठीक है ना, तो बोल रहा है साइन बी कॉस सी तथा टेन बी का मान क्या कीजिए ज्ञात करना है। तो अब यहाँ से काउंट करेंगे, ए बी बराबर कितना हो गया, ए बी बराबर हो गया हमारा 12, ए सी बराबर कितना हो गया, तो ए सी हमारा यहाँ से 5 हो गया, और बी सी बराबर कितना हो गया 13 हो गया। ठीक है ना, तो 90 डिग्री के सामने वाला हमेशा क्या होगा कर्ण एच होगा, जो सबसे बड़ा होगा। तो इसके अनुसार सब हो गया अच्छे से। अब देखिए, अब यहाँ से बोला है पहला, इस कंडीशन के अनुसार कि पहला आप निकालिए यहाँ पे क्या साइन बी, तो साइन बी बराबर होगा हमारा पी बाई क्या एच। लेकिन एंगल बी के अनुसार, तो एंगल बी के अनुसार सामने वाला क्या होगा लंब होगा, और नीचे वाला क्या होगा आधार होगा, और 90 डिग्री के सामने वाला क्या होगा कर्ण होगा। तो बी के सामने वाला ये हो गया, तो 5 बट्टा कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा हमारा क्या आंसर हो जाएगा। अब दूसरा बोला है कि कॉस सी क्या निकालिए, कॉस सी, तो रेशियो वही होगा बी बाई एच, क्या होगा बी बाई एच, लेकिन अब आंसर होगा कॉस सी के अनुसार। तो सी है हमारा न्यून कोण, तो सी के अनुसार सामने वाला क्या होगा लंब, और इसके साथ वाला क्या होगा आधार। तो यहाँ से 5 बट्टा क्या कर देंगे 13 हो जाएगा। ठीक है ना, और तीसरा हमारा है
tan b, तो tan b है तो tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b हो जाएगा। tan b इक्वल टू क्या हो जाएगा, p बाई b। p का वैल्यू कितना है, p का वैल्यू है हमारा कितना b के अनुसार, तो b के अनुसार ये हो जाएगा p तो हो गया 5 और b का वैल्यू बेस जो नीचे है उसका हो जाएगा तो कितना हो गया 12। ठीक है ना, तो यही हमारा तीनों क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इतना तक 1 से लेकर 4 तक यदि आप बना लेते हैं तो सारा का सारा सवाल क्या हो जाएगा, बहुत आगे जो भी सवाल बनाइएगा उसमें कोई कठिनाई नहीं होगा। इतना कंडीशन से बहुत सारा सवाल क्या कर सकते हैं हम लोग सीख सकते हैं। ठीक है ना, तो फिर ये एक सवाल था। अब फिर बोल रहा है बी नंबर कि ए बी बराबर 20, ए सी बराबर 21 और बी सी बराबर कितना है 29। हमको इसमें बनाना है यहाँ से एंगल ए को 90 डिग्री रखना है, ए बी और ये सी हो गया। तो ए बी क्या हो गया सी, तो ए का मान कितना है यहाँ से 90 डिग्री, तो ए बी सी तो कितना हो जाएगा 90 डिग्री हो गया, तो बी सी का मान हो गया हमारा 29, ए सी का मान हो गया 21 और ए बी का मान कितना हो गया 20। फिर उन्हीं तीनों चीज़ों को निकालना है। पहला बोला है साइन बी, क्या बोला है साइन बी, तो साइन बी कितना हो जाएगा, साइन बी हो जाएगा हमारा p बाई एच। तो p का मान कितना है b के अनुसार 21 बाई हो जाएगा हमारा कितना 29। दूसरा सवाल है हमारा क्या cos c, तो cos c इक्वल टू क्या हो जाएगा b बाई एच। तो c के लिए हमारा b क्या होगा 21 ही होगा, तो 21 बाई क्या हो जाएगा 29 हो जाएगा। ठीक है ना, और लास्ट तीसरा सवाल है tan b, तो tan b के लिए हो जाएगा हमारा tan b हो गया तो 21 b हो गया, तो p बाई क्या हो गया b, तो 21 बाई कितना हो जाएगा 20। यही हमारा क्या हो गया आंसर हो गया। ठीक है ना, तो ये दूसरा कंडीशन के लिए तीनों आंसर आपका आ गया। ठीक है, अब देखिए अब तीसरा सवाल कह रहा है सी नंबर के लिए कि यहाँ पे दिया हुआ है बी सी बराबर अंडर रूट कितना है 2, ए बी बराबर कितना दिया हुआ है बराबर ए सी बराबर 1। तो यहाँ से आप फिर बना लीजिएगा ए बी और क्या है सी, ये 90 डिग्री हो गया, ए सी 1 बोला है, ए बी को 1 बोला है और बी सी को क्या बोला, बी सी को अंडर रूट 2 बोला है और यहाँ पे 1 बोला है। ठीक है ना, तो अब यहाँ से फिर लिख लेंगे सीधे वैल्यू को, तो दिया हुआ है साइन बी, तो साइन बी हमारा कितना हो जाएगा p बाई एच। तो b के लिए क्या होगा 1 बाई अंडर रूट 2 हो गया। फिर क्या हो गया हमारा cos c, तो c के लिए हमारा बेस 1 हो जाएगा, तो b बाई क्या हो गया h, तो 1 बाई कितना हो जाएगा अंडर रूट 2। और फिर यहाँ पे क्या है tan b, तो tan b कितना हो जाएगा p बाई b, b के अनुसार तो 1 बाई क्या हो जाएगा 1, तो 1 बाई 1 बराबर क्या हो गया 1 हो गया। ठीक है ना, तो ये हमारे तीनों सवाल के क्या हो गया आंसर हो गया। अब इसके अनुसार हम लोग आगे के सवाल को भी पढ़ेंगे। ठीक है ना, तो अगले क्लास में हम लोग इसको अच्छे से सीखेंगे। ठीक है, थैंक यू।